दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं एडवोकेट मोहम्मद इफ्तिखार आज पुनः आप सभी दोस्तों के बीच एक महत्वपूर्ण संविधान का अनुच्छेद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वह आर्टिकल है 368 जो संसद को संविधान संशोधन करने एवं उसकी प्रक्रिया से संबंधित बातों का उल्लेख करता है। दोस्तों, हमारा संविधान भारत का एक बेहतरीन दस्तावेज है और हमारा संविधान ने संसद को संशोधन करने की शक्तियां दिया है। दोस्तों, संविधान में 3 तरह से संशोधन की प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं। पहला है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ ही आधे विधान मंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, विशेष बहुमत में आधे विधान मंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता तब होती है जब संसद के द्वारा फेडरल यानी संघीय व्यवस्था में यदि संशोधन करने की बात आती है तो उस संशोधन के लिए विशेष बहुमत और आधे विधानमंडल के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, इस संशोधन से संबंधित एक महत्वपूर्ण जजमेंट की चर्चा करूंगा। वह जजमेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 24 अप्रैल 1973 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में निर्णय दिया था कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं कर सकती है। दोस्तों, इस केस क्या पृष्ठभूमि थी मैं आप सभी दोस्तों को बताना चाहता हूं। केशवानंद भारती जो स्वामी थे, जो एक केरल में एक मठ के मठाधीश थे, उस वक्त केरल की सरकार के द्वारा लैंड रिफॉर्म्स एक कानून लाया गया था और उस कानून के द्वारा ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रियाएं अपनाई गई थी। केशवानंद भारती ने माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल किया और आर्टिकल 25 और 26 का हवाला देते हुए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का यह उल्लंघन करता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है और आर्टिकल 26 धार्मिक संपत्ति का अधिकार की बात करता है। इन दोनों आर्टिकल्स के जरिए केशवानंद भारती ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दाखिल किया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 13 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन किया और एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि संविधान की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में महत्वपूर्ण बातें कही कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। वह बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? संविधान की सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता अखंडता, सेकुलरिज्म, संविधान संशोधन, जुडिशियल रिव्यू। माननीय न्यायालय ने कहा कि संसद बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं ला सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की आत्मा है। दोस्तों, यह निर्णय भारत के न्यायिक इतिहास का एक मील का पत्थर साबित हुआ। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।